नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज 12 से 3 आंदोलन की वो कड़ी जो सरकार के लिए एक परीक्षा की घड़ी साबित हुई, लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में कौन पास हुआ कौन फेल, इसी पर बात करेंगे कि आज जो किसान आंदोलन के चलते चक्का जाम हुआ देश भर में, उस चक्के जाम से किसको क्या संदेश गया, यानी सरकार पर दबाव बनाने का एक नया रास्ता किसान आंदोलन को समझा जाए या शक्ति प्रदर्शन के जरिए सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का एक और नया फॉर्मूला इस समय किसान संगठनों ने तलाश लिया है। लेकिन कुछ जगहों पर, खासकर पंजाब और हरियाणा में जहां इस चक्का जाम का असर दिखा, तो बाकी राज्यों में कुछ खास तस्वीरें सामने नहीं आई। यानी खुलेआम और सबसे ज्यादा बड़ी सियासी पार्टियों के समर्थन मिलने के बाद भी किसान आंदोलन के दौरान हुए इस चक्का जाम से जो मैसेज देने की कोशिश की गई, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आज ये है। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी अपडेट दे दें। अब तक 70 दिन से ज्यादा चले आंदोलन में एक बड़ा ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर अब एक नई बात कह दी है। कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली करने का इंतजाम करना है। अब सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी कर रहे हैं राकेश टिकैत। देश भर में घूम घूम कर कह रहे हैं किसानों के बीच जाएंगे, महापंचायत करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। किसान आंदोलन पर एक बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब चक्का जाम से आगे बढ़कर ट्रैक्टर रैली करनी है। 40 लाख ट्रैक्टर जुटाने का दावा उन्होंने किया है कि आने वाले कुछ दिनों में ट्रैक्टर रैली की तारीख बताई जाएगी और सरकार के सामने इतने किसान और इतनी बड़ी रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार ये समझे कि बिना शर्त के किसानों से बातचीत होगी। हालांकि दोनों ही तरफ से बातचीत की हुंकार भरी जा रही है। ये बातचीत कब होगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं, एक के बाद एक ऐलान करते हुए दावा कर रहे हैं कि देश भर में घूम घूम कर किसानों से संपर्क करूंगा, महापंचायत करूंगा और सरकार के सामने वो जन समर्थन लाकर दूंगा जिससे सरकार कोई शर्त ना रखे और बिना शर्त के किसानों से बात हो। पूरा वाक्य आपको सुनवाते हैं। राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान आज जो किया है। बहुत लोग के सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दिया गया। कल कुछ इस तरह की इनपुट हमारे पास में थी कि लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेंगे, किसान संगठन का झंडा हाथ में लेंगे, कैप किसान संगठन की होगी, रास्ता रोकेंगे और 5 जगह का अभी टारगेट हुआ है कि 5 जगह में तो गड़बड़ फैलाने के काम करेंगे। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हो या पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता हो या पकड़ा जाएगा। अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और एफआईआर उसके खिलाफ लिखवाएंगे। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहां से आंदोलन छोड़कर चला जाएगा। अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पर होंगे, तो ही यहाँ रह सकता है जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा। 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको यह स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। इनका बगैर इलाज करे यहाँ से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। इनका मतलब समझिए नहीं समझे, दिल्ली की कील काट कर जाएंगे। कील काट कर वो मिट्टी भी कब्जा कर ली, लेकिन उसी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जाधारी है, उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पे हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। ये कान खोल कर सुनना सरकार, या तो बिल वापसी ले एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। देश भर में यात्रा होगी, महापंचायत होगी और जाकर किसानों को यह बताया जाएगा कि उनकी जरूरत असल में इस आंदोलन में भाग लेने की क्यों है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जुटाकर सरकार के सामने ये कौन सा फॉर्मूला रखा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कल तक
हरियाणा और पंजाब की दुहाई दी जाती थी कि किसान आंदोलन अगर कहीं पर है, किसानों की नाराजगी अगर कहीं है तो 2 राज्यों में हरियाणा और पंजाब तक सीमित है। लेकिन आज एक सबूत आपके सामने है कि कैसे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर, हालांकि सियासी समर्थन है साथ में, लेकिन सड़कों पर लोग उतरकर ये कह रहे हैं कि ये कृषि कानून वापस होने के अलावा कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है। विरोध की आवाज आज केरल के अंदर भी दिखी, जहां यूथ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। इसके अलावा हैदराबाद में भी दिखी और यहां तक कि बेंगलुरु में भी सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन दिखा, जम्मू में भी खासा चक्का जाम का असर दिखा। तो ये समझने के लिए काफी है कि किसान आंदोलन अब हरियाणा पंजाब से निकलकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर तक नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। और ये महज एक आगाज कहा जा सकता है। जिस तरह से आंदोलन धीमा पड़ रहा था, रफ्तार कम हो रही थी, वहां 26-27 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से तमाम जन समर्थन है जो ये कह रहा है कि किसान आंदोलन ही एक रास्ता है जिससे किसान सरकार को अपनी बात समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज चक्का जाम पर कैसे सियासत रही दिन भर, कहां क्या असर दिखा, रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन की ये तस्वीर दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि ये तस्वीर केरल की है। तस्वीरों में पुलिस और किसानों के बीच होता ये संघर्ष बताने को काफी है कि किसान आंदोलन पंजाब वाया यूपी वाया हरियाणा टू केरल पहुंच चुका है। किसानों ने आज चक्का जाम बुलाया और केरल का किसान भी बड़ी तादाद में सड़क पर नजर आया। तस्वीरें तो ये बता रही है कि हैदराबाद के किसानों को भी नया कृषि कानून पसंद नहीं आया। जी हां, ये 2 तस्वीरें बताने को काफी है कि किसान आंदोलन अब दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा तक नहीं सिमटा है, बल्कि इसका विस्तार दक्षिण के राज्यों में भी हो चला है। पहली तस्वीर केरल की है, दूसरी तस्वीर हैदराबाद की। अब जरा ये 4 तस्वीरें देखिए। किसानों ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन यहाँ इसके बावजूद जमीन से आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा थी, पैरामिलिट्री के जवान पुलिस के संग चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने ड्रोन घुमाया और एक एक फ्रेम को कैमरे में कैद किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी चक्का जाम की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, उससे पहले सियासत का उतरा बदरंग चेहरा भी जरा देख लीजिए। कांग्रेस ने किसानों के चक्का जाम का खुला समर्थन किया। राहुल गांधी ने तो यहां तक ट्वीट किया कि आपके सत्याग्रह को हमारा समर्थन है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, किसानों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। राहुल ने कृषि कानूनों को न केवल किसान मजदूर के लिए घातक बताया, बल्कि देश की जनता के लिए भी इसको घातक करार दिया। राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली की सीमा पर पुलिस के जरिए की गई हर स्तर पर सुरक्षा घेराबंदी का फोटो शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि डर की दीवार दिखाकर क्यों डराते हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली बॉर्डर की कई लेयर वाली बैरिकेडिंग की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, क्यों डराते हो डर की दीवार से। उधर किसान आंदोलन के चक्का जाम का असर मध्य प्रदेश में भी दिखा, लेकिन यहाँ चक्का जाम बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। कोई जाट या गुजर या यादव या सरदार या सिख या मुसलमान या हिंदू या ईसाई का आंदोलन नहीं है।
वो वर्ग जो किसान है, खेती करता है, ज़मीन पर काम करता है, ये उसका आंदोलन है, इसलिए लेने की स्थिति में नहीं किया। और इसीलिए वन नेशन वन लाइसेंस, और उसमें जिसके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और तो वो भी अपना लाइसेंस लेके खरीद कर सकता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है। तो जिसके पास ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना संपत्ति है, वो भी अपना पैन कार्ड 200 रुपये में बन जाता है, आधार कार्ड 20 रुपये में बन जाता है। वो अपना बनाए, लाइसेंस ले और करोड़ों का माल लेकर भाग जाए। अब किसान क्या करे? अदालत में जा नहीं सकता। एसडीएम साहब के पास जाए तो पहले तो एसडीएम साहब को उसको ढूंढने में समय लगा कि आखिर ये कौन था भाई जिसने दिया। अब इसमें ये पूरे तरीके से खरबपति अरबपति लोगों के लिए कानून बनाया गया है। पूरी तरीके से किसानों के हितों को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। मैं अभी देख रहा था टेलीविज़न पे, कुछ समाचार देख रहे थे, कुछ वहाँ के फुटेज देख रहे थे। उसमें मुझे किसान नज़र नहीं आ रहे हैं, कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं, कम्युनिस्ट नज़र आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन यह जो भी इस समय किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, इनका असली चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने, किसान के सामने, आम जनता के सामने उजागर हो गया है। क्योंकि यह किसानों के जन्मजात विरोधी हैं, किसानों का लगातार शोषण किए हैं, गरीबों का शोषण किए हैं, मजदूरों का शोषण किए हैं, और आज उनके पक्ष में ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि जैसे वह सबसे बड़े हितैषी हो गए हैं। कांग्रेस किसानों का साथ देने की बात कर रही है, बीजेपी आंदोलनकारी किसानों को कांग्रेसी करार दे रही है, और सियासत से इतर किसान लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। लेकिन आज के चक्का जाम से बड़ा सवाल ये कि आखिर किसानों ने 3 राज्यों को छोड़ बाकी राज्यों में चक्का जाम किया, तो आखिर इसके पीछे क्या संदेश दिया? ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं करने का जवान उसकी रक्षा करना। चलिए इसी पर बात करेंगे कि आज जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर बता रहे थे राकेश टिकैत, और कह रहे थे कि ये जो आवाज आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर सुन रहे हैं, सिंगू टिकरी में सुन रहे हैं और देश की चुनिंदा जगहों पर सुन रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम है इससे पहले कि पूरे देश में ये आवाज सुनाई दे, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो, सरकार कानून वापस ले ले। इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अरुण त्रिपाठी, कांग्रेस से हमारे साथ आ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय जवंधिया जी आ गए हैं, किसान नेता हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और शांत प्रकाश जाटव जी आ गए हमारे साथ बीजेपी से। मेरा पहला सवाल शांत प्रकाश जाटव जी आपसे ही है। आज भी जब सड़कों पर किसान आया, उसने चक्का जाम किया, चाहे उसे किसी का समर्थन था या नहीं था, ऐसा क्यों बार बार लग रहा है कि किसान कम नेता ज्यादा, ये बताकर आप उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं? आपको मालूम है कि कभी कोई आंदोलन खड़ा हुआ है, उसमें विपक्ष का समर्थन मिला है, उनका अपना एक कारण हो सकता है, लेकिन किसानों का कारण, उनका अल्टीमेटम आपके सामने बहुत क्लियर है। सरकार क्या इस समय किसी उलझन में है कि किसानों के बीच में नेता हैं इसलिए आप बात नहीं करेंगे? कब करेंगे? किसान तो कह रहे हैं जितना मर्जी आप हम पे दबाव बनाइए, हम बिना शर्त के बात करेंगे इस बार। देखिए, किसान जो है इस वक्त, जो आपने कहा कि ये बैठने के लिए तैयार हैं, 12 बैठकें इनके साथ हो चुकी। अभी आपने 26 जनवरी को जो स्थिति देखी, वो किसान के रूप में लोग पहुंचे थे, उग्रवादी पहुंचे थे, जो उन्होंने देश के अंदर 26 जनवरी पर दिल्ली के अंदर जो हालात पैदा किए वो सबके सामने है। 510 हमारे सिपाहियों को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया, तांडव मचाया हुआ था देश के अंदर। दिल्ली के अंदर जो हालात जो हो गए थे वो सबकी निगाहों में है। और उसके बाद में यही आंदोलन जिसको किसान आंदोलन का रूप दे रहे हैं ये लोग, वो जो लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे, सब लोग अपना अपना रास्ता नाप लिया उन्होंने, वो छोड़ करके चले गए। 2 दिन के बाद उसको पुनर्जीवित किया उन लोगों ने जिन्होंने पीछे से पुश कर रहे थे, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि ये कहीं से भी किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान इनसे किसी से बात नहीं कर रही है। जी ऐसा क्यों हो रहा है कि जब बीजेपी टीवी पर आकर बैठती है तो कुछ और भाषा बोल रही है, और जब आप किसानों से बात करना चाहते हैं तो भाषा कुछ और है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले सरकार ने खुद कहा हमारे सामने बात करने का रास्ता, सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर किसानों को दिया गया प्रस्ताव खुला है।
एक तरफ आप कहते हैं कि हम इन्हें किसान ही नहीं मानते, फिर आप कहते हैं नहीं हम तो बातचीत भी करने को तैयार हैं और प्रस्ताव जो दिया है उसमें कानूनों को होल्ड करने को तैयार है। तो वो सब कुछ किसके लिए करना चाहते हैं आप? बातचीत किससे करना चाहते हैं? कानून रोकना क्यों चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं नेता है सब, किसान नहीं है। क्योंकि देखिए, चूंकि ये कोई विकल्प नहीं ला रहे हैं, क्या करना है ये नहीं बता रहे हैं, कानून में कहाँ कहीं कोई लोच है उसके बारे में ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो ये कहा गया कि आप 1.5 साल के अंदर हम सब चीजों को आप भी समझ लें और हम भी आपसे समझ लेंगे, जो भी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होगी कर लेंगे। मगर इन्होंने किसी चीज को स्वीकार नहीं किया और अंततोगत्वा क्या हुआ, इन्होंने उपद्रव कर दिया। अब उपद्रवियों के साथ में कैसे बातचीत की जाएगी? अब हालात ये हो चुके हैं कि कुछ लोग आगे आकर के बात करने के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार आज भी तैयार है, किसानों को लेकर के आओ, मगर ये नहीं चलेगा कि आप जो है अराजकता पैदा करो। आपने चक्का जाम करा, कौन परेशान हुआ? सरकार थोड़ी परेशान हुई, आम जनजीवन नर्क बना हुआ है। गाजियाबाद के लोगों की स्थिति देखो, एक जो रास्ता 8 से 10 मिनट का जो है वो 4-4 घंटे में पूरा हो रहा है। आपका किसान आंदोलन राजनीति के रूप में बना हुआ है, आप इसको चाहे जब तक चलाएं, आपका तो काम चल रहा है, मगर यहाँ की जो जनता त्रस्त हो रही है उसकी हालत देखो। सारा का सारा जो है पश्चिम दिल्ली का इलाका जो है वो शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में 4-4 घंटे के लिए सीध हो जाता है। अरे आंदोलन करने के लिए हम खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन की पार्टी के रूप में विख्यात रही है। हमने 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा हमने कभी आंदोलन नहीं किए, हमने नर्क नहीं बनाया, अराजकता नहीं पैदा करी, पब्लिक को परेशान नहीं किया। मांग रखना चाहिए, आपको मांग रखो, अच्छे विकल्प दो। श्याम प्रकाश जाटव जी, अभी तो आप पूरी पब्लिक की बात कर रहे हैं, आपने समाज को अभी तो आप पूरी पब्लिक की बात कर रहे हैं कि पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। ये किसान जो 70-72 दिन से बैठे हैं, इनकी परेशानी आपको नहीं दिख रही है, इसलिए शायद आप कह रहे हैं कि जो करना है किसान करें। आप नहीं, आप टस से मस नहीं होंगे अपनी बात से। विजय जवंतिया जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए, ये जो चक्का जाम है जिसमें सियासतदान भी है, जिसमें किसान संगठन भी हैं और जितने लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो सब आकर कह रहे हैं कि हाँ चक्का जाम में शामिल हो। कांग्रेस भी कह रही है बार बार कि हाँ विरोध प्रदर्शन करिए, ज्यादा करिए, शायद सरकार को समझ में आएगा। अब जो श्याम प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि इतना समय मिल गया 70-72 दिनों में, अभी तक तो लिस्ट होगी आपके पास कि ये परेशानी है कानून में, एक पॉइंट बिंदुवार लिखकर आप अभी तक दे चुके होते लेकिन नहीं हुआ है। उसके पीछे क्या वजह है कि जो किसान संगठनों के नेता हैं उन्हें या तो परेशानी नहीं मालूम है कि किसी भी बिल में क्या परेशानी है, या फिर वो अल्टीमेटम दे देकर सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत साफ रूप से है। और आज कर्नाटक में भी आंदोलन हुआ, केरल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, मैं नागपुर में भी आंदोलन हुआ, मेरे वर्धा जिले में 6-7 जगह पे आंदोलन हुआ, यवतमाल में आंदोलन हुआ। अब ये हिंसा नहीं हुई, शांति से हो गया, तो इसकी दखल बीजेपी नहीं लेगी। और आपको याद होगा प्रियंका जी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका जो है वो यह है कि उनको पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, भले ही उनके खिलाफ 75 वोट गए हो, ये डिवाइड हो गए हैं। विजय जवंतिया जी, कोई भी सरकार ये सोच के फैसला लेती है कि जो वो कर रही है वो सही कर रही है। आज सरकार सदन में पूछ रही है, संसद में खड़े होकर कृषि मंत्री पूछ रहे हैं भाई अपनी अपनी परेशानी की लिस्ट भेजो। सरकार ने तो लिख कर दिया ना कानून, आप अपनी परेशानी लिख कर दे दो। क्या आपको लग रहा है कि नेता लिख नहीं पा रहे हैं या सरकार को समझाने का रास्ता नहीं तलाश पा रहे हैं? सरकार समझने को तैयार नहीं है, ये सही परिस्थिति है। इसीलिए हमारे नेताओं ने ये मांग की थी कि जो चर्चा हो रही है उसको लाइव टेलीकास्ट करो, जैसा संसद का लाइव टेलीकास्ट होता है वो भी एक्सेप्ट कर दो ना। मैं आपको तो देख रहे हैं हम लोग। देखिए, मैं बहुत बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुद्दा आपके नेता जो है श्याम प्रकाश जाटव जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, ना। और मैं बहुत लंबा नहीं बोलता, इतना आपका विश्वास है ना, तो एक काम कीजिए, आप घोषणा कर दीजिए कल कि ये सब किसान नेता अतिरेकी है
और हम कृषि मूल्य आयोग को ही बर्खास्त कर देते हैं, जिसके कारण एमएसपी का सवाल खड़ा होता है। अरे नहीं रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। चलो इतना एक हिम्मत बता दो कि कृषि मूल्य आयोग हम बर्खास्त कर रहे हैं, मेरे जैसे किसान नेता इस आंदोलन का समर्थन भी वापस ले लेंगे। क्या आपकी हिम्मत है क्या ये? मैंने महाराष्ट्र के सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा है, एक रथ यात्रा निकालो ना, जैसे बंगाल में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और गांव गांव में जाके कहो कि एमएसपी की अब जरूरत नहीं है। ये 3 कानून के कारण एपीएमसी के बाहर जो व्यापारी आने वाले हैं वो आपको अच्छा दाम देने वाले हैं। कांग्रेस के 70 साल में नहीं मिला ऐसा दाम मिलने वाला है आपको। भाई साहब, बड़ी नम्रता से कहता हूं, आज दुनिया के बाजार में हमारे यहाँ से कम दाम है, क्योंकि वहां के किसानों को सब्सिडी है। भाई साहब, अभी चना निकलने का है, पर 45 रुपए में चना नहीं बिक रहा है, 5100 रुपए एमएसपी है। क्या बात करते हैं आप साहब? वो तो अच्छा है कि किसान सहन कर रहा है। अरे विजय जी, सुनने जो पिछला 70 साल का जो कानून है ना, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, कांग्रेस की जो तारीफ कर रहे हैं, वो कांग्रेस के कानून ने जो है ना, सिर्फ यहाँ पर किसान को आत्महत्याएं दी है, और केवल जो है जो किसान है वो कर्ज में ही डूबा रहा है। हर साल जो है उनका कर्ज माफ करना, चुनाव से पहले कर्ज माफ करना, सिर्फ यही सुनते आए हैं। उसको आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। किसान का घर आज भी गोबर से लिपा जाता है। आप लोगों के कानून के कारण से ये स्थिति पैदा हो गई है। जिस 70 साल के कानून की आप दुहाई दे रहे हैं, आप नहीं चाहते कि किसान जो है वो समृद्ध हो, वो आप नहीं चाहते कि यार भाई क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे बात का जवाब नहीं देते, और दूसरी तरफ है ना, जिन दलालों को पुष्ट किया है आप उनकी बात करते हैं, आप किसान को नहीं चाहते। ठीक है, शांत प्रकाश जी, विजय जी आपके पास आएंगे। अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उनसे भी एक सवाल लेते हैं, क्योंकि अरुण त्रिपाठी जी, आज हमने देखा है कि जो पहले कांग्रेस किसानों से थोड़ा दूर दूर नजर आ रही थी, लेकिन अब बराबर में खड़ी है, चक्का जाम के लिए अब सड़कों पर उतरे हैं। पहले 26 जनवरी पर आप लोग परहेज कर रहे थे कि किसी भी तरह की रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसानों को बाहर से समर्थन देंगे लेकिन साथ में नहीं होंगे। आज हमने कई जगहों पर देखा कांग्रेस ने कहा आइए विरोध करिए, विरोध में शामिल हो जाइए। दिग्विजय सिंह खुद सड़कों पर थे। क्या आप लोग भी दबाव वाली पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं? क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हमें कुछ चीजें जो किसान कह रही है ये आपत्ति हैं, या कांग्रेस को भी आपत्ति, तो बताइए जरा कि ये दिक्कत है, जैसे सरकार समझा रही है बार बार, क्यों कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसी अभी तक बात नहीं कही गई है, कोई ठोस चीज नहीं बताई गई है कि देखिए ये 3 कानून है, इसमें इस पॉइंट में दिक्कत है, इस पॉइंट में दिक्कत है। क्या आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन, दबाव वाली पॉलिटिक्स यहीं तक सीमित है? धन्यवाद प्रियंका जी, आपके अच्छे सवाल थे और मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन शांत प्रकाश जी को मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप शांति रहें और जिस प्रकार हम शांति से सुने आप सुने। देखिए प्रियंका जी, आपने कहा कि आप लोग भी आंदोलन में आज थे। उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ज्ञात होगा कि यूपीए के समय में भी किसान जो है आंदोलन करते थे। उस समय भी तत्कालीन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी जंतर मंतर पर जाकर के किसानों के साथ खड़े। विपक्ष का यही भूमिका होता है। वो विपक्ष में थे, आज हम विपक्ष में। हमारा ये दायित्व बनता है कि इस देश का कोई भी नागरिक अगर किसी बात से सरकार से असहमत है तो हम उसके साथ खड़े हों और उसकी आवाज सरकार। शांत प्रकाश जी, एक मिनट। शांत प्रकाश जी, सवाल का जवाब देने दीजिए तो आऊंगी आपके पास। शांत प्रकाश यादव जी, शांत प्रकाश यादव जी, एकदम स्टॉप करिए, एक सेकंड। शांत प्रकाश यादव जी, विरोध प्रदर्शन का अधिकार है उनका, विरोध प्रदर्शन करने दीजिए और जवाब भी देने दीजिए, सवाल का जवाब ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है भैया, यहाँ एकदम शालीनता बरती है, एकदम शालीनता बरती है। आपने कहा, मैंने सुना, अब मेरा भी आप सुनिए। नहीं, प्रियंका जी, इनको बिल्कुल स्टॉप कराइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लोगों की आदत खराब हो चुकी है बीच में बोलने की। जनता को बंधक बना दिया। शांत प्रकाश, अरे भाई शांत दे दीजिए जवाब देने के लिए। शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जी, 1 मिनट दे दीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कि ये विरोध प्रदर्शन करने के पीछे उनका अपना इरादा क्या है, बताइए। देखिए प्रियंका जी, पहला चीज तो शांत बीच में ना की मर्यादा रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में डिबेट नहीं होता, एक न्यूज चैनल पे डिबेट हो रहा है। यहाँ पर पूरे देशवासी आपके चैनल को देखते हैं,
थोड़ा इस बात का ध्यान रखें और तहजीब की कक्षा मैंने यही तो कहा कि देशवासी नहीं फिर बीच में बोलिए नहीं, मत कुछ मत कहिए। शांत प्रकाश जी, अब जवाब तो पूरा होने दीजिए। शांत प्रकाश जी, आप बोल रहे थे कोई आपको नहीं टोक रहा था। बार बार बोल रहे हैं। रुकिए रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अरुण जी अपनी बात पूरी करिए। अरुण जी बोलिए। शांत प्रकाश जी अभी रुकिए जरा, 1 मिनट दे दीजिए। मुझे लगता है कि इनको शायद ये ज्ञात नहीं है कि मैं कहां से आता हूं। मैं इनसे ज्यादा समय तक बोल सकता हूं, अगर चाहे तो चैलेंज लगा लें। इनको शायद ये ज्ञात नहीं है। आप हमसे ज्यादा समय तक नहीं बोल सकते शांत प्रकाश जी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, अभी आप इसी चैनल पे आप क्या बोल रहे हैं, मेरे सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। आप सुरक्षा कर्मी को मेरे कहते हैं, वो भारत नहीं है, वो आपके नहीं है, वो इस देश के सुरक्षा कर्मी है, इस देश के सैनिक हैं। और जो किसान आंदोलन रहता है वो भी इस देश का है। इस किसान को आप खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी देश विरोधी कह रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए। आप क्यों नहीं अरेस्ट करते दीप सिद्धू को? आप ही का आदमी था ना, क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते? तब तो आप छुपे छुपे झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल पे आकर के। इस तरीके का झूठ मत कर फैलाई। आप भी राजनीति करते हैं, अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, काफी समय तक कार्यालय में नहीं बैठे रहेंगे। राजनीति का मतलब होता है क्षेत्र में जाना, और जब क्षेत्र में जाएंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। शांत प्रकाश जी, ये बात समझिए। राजनीतिक जीवन देंगे। अच्छा, सवाल का जवाब तो दे दीजिए अरुण जी। वो शांत प्रकाश जी की बात का जवाब हुआ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शांत प्रकाश जी समझिए इस बात को। आपसे हो सकता है उम्र में कम हो, लेकिन तजुर्बा ज्यादा रखता हूँ। सुन लीजिए, आपको यही नहीं ज्ञात है कि अरुण त्रिपाठी जी इस देश के हैं या दूसरे देश अरुण के त्रिपाठी हैं। जी अभी सवाल का जवाब तो दे दीजिए। शांत प्रकाश जी तो चुप हो गए, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। और कानून के कारण से किसान आत्महत्या करता रहा है। आप ही लोगों के अरे भाई सुन लीजिए, शांत प्रकाश जी, एक सवाल है, विरोध प्रदर्शन पर तो जवाब देने दीजिए। 138 करोड़ लोगों का विश्वास अर्जित करना बहुत टफ होता है। इसी कारण आप लोग 70 साल विपक्ष में थे और हम शासन में थे, क्योंकि हमारे पास विश्वास था। आपने एक झूठ फैलाया, विश्वास अर्जित किया, विश्वास किसी का नहीं। आज 65 करोड़ किसान आंदोलन रहता है, आपको ज्ञात नहीं है। जब जमीन एहसास होगा। बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल पे हर लोग करना जानते हैं। आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। आपको मैं एक बात बस बता देता हूँ, टीवी चैनल से चुनाव नहीं जीते जाते मित्र। देश के जनता के बीच में जाना पड़ेगा आपको। आप इसी बिल को आज जो बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, इसका जवाब आकर के जनता को देना होगा। अच्छा अरुण त्रिपाठी जी, ठीक है। अरुण त्रिपाठी जी, विरोध प्रदर्शन पर आपने जवाब नहीं दिया, आपसे मैं आगे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है। शांत प्रकाश जाटव जी, सवाल मेरा आपसे है। मिल ही नहीं सकता सवाल का। अरुण त्रिपाठी जी, आपने बहुत लंबी भूमिका बनाई, आपने सारा पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये नहीं बताया कि आपका विरोध प्रदर्शन करने के पीछे का क्या मतलब है। और अगर मतलब ये है कि आप किसानों के साथ हैं, तो आप ये क्यों नहीं सुन रहे कि सत्ताधारी पार्टी आपसे पूछ रही है, बताइए क्या कमी है। आप लोगों ने कहा काला कानून है, किस वजह से है? आप तो पढ़े लिखे हैं, किसान संगठन चलिए अपने महापंचायतों में व्यस्त हैं, आपके पास तो समय है ना बताने के लिए, बताइए फिर। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सत्ताधारी पार्टी और सरकार पूछ रही है कि आप बता दीजिए। अब बताइए, आप मुझे बस बता दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, किसान भाई हमारे सम्मानित बैठे हुए हैं, कांग्रेस को कब आमंत्रित किया गया? चोर दरवाजे से कानून पास किया गया, तब भी चर्चा नहीं हुई। बिना चर्चा के बिल पास हो गया मत से, उस समय भी कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया। जब 12 बैठकें चली, जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन आपकी सदन में एंट्री नहीं थी, आपके लिए कार्रवाई नहीं चल रही थी उस दिन। ले लेते, विपक्ष के सभी साथियों को बुलाते। आज भी वही स्थिति है, विपक्ष साथ दे रहा है, लेकिन विपक्ष को सरकार आमंत्रित करेगी जब कहेगी कि आप भी चर्चा में सम्मिलित होइए, आप अपने सुझाव तभी आ सकता है। अरुण त्रिपाठी जी, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप लोगों के लिए मीडिया, आपके लिए सोशल मीडिया, आपके लिए प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गए जवाब देने के लिए। जब आपका मन करता है आप ट्वीट में विरोध जाहिर करते हैं, आपका मन करता है आप खुद अपने रिएक्शंस में बताते हैं कि ये आपत्ति है, लेकिन आज अगर सरकार ये कह रही है कि हमें भी कमी बता दो, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप करें, आपको बुलाया नहीं गया। कहां बुलाने की जरूरत है बोलने के लिए आपको? अरे प्रियंका जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसके लिए सरकार आमंत्रित करती है, फोरम होता है, स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, उस कमेटी के माध्यम से हमारी बात बताइए जरा, कांग्रेस को एक निमंत्रण दीजिए कि उनको कमियां बतानी है, बताइए जरा कहां बुलाना जो है वो इस बात को काले कानून वापस होने चाहिए। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है ये सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है।
2 मिनट का काम है इतनी देर से मैं यही कह रही हूँ कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो आप समझा दो, किसानों की तरफ से समझा दो, कांग्रेस की तरफ से समझा दो। आप कह रहे हमें तो निमंत्रण नहीं दे रहे। शांत प्रकाश जी, कोई निमंत्रण सुझाइए, जरा बताइए, जरा उनको बोलने को तैयार कीजिए इस पर। नहीं, प्रियंका जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां सहमति जता रही है सरकार के साथ, हम सहमत है इस बिल से और सरकार को हम कई बार बता चुके हैं। अब किस प्रकार से बताया जाता है वो अगर आप हमें बता देंगी तो हम उस प्रकार से जाहिर कर देंगे। किस बात से सहमत हैं? नहीं, हम तो इस बात से सहमत नहीं है कि बिल होना चाहिए। तो बिल ये कानून जो है ये इस कानून को रद्द किया जाए, हम तो ये कई बार मांग कर चुके हैं। लेकिन वो पूछ रहे हैं ना कि वजह बताइए। किसानों वो कह रहे हैं कि अगर किसान संगठन लिखकर नहीं दे पा रहे या वो कमी पर चर्चा नहीं करना चाहते तो विपक्ष तो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं और किसानी के बारे में जानते भी हैं, क्योंकि आप कहते हैं जो कानून बना रहे वो किसानी नहीं जानते। आप लोगों में कोई तो एक्सपर्ट होगा जो किसानी के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में जानता होगा। आप लोग समझा दीजिए कि ये बुराई है और आप बीजेपी समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस डिटेल में समझा दे ये बुराई है। नहीं, देखिए अब इस बात पे चर्चा नहीं होगी कि क्या बुराई है। खेती के ज्ञानी लोग 12 बार मीटिंग हो चुकी है किसानों से, मुझे लगता है उसमें स्पष्ट हो गया होगा सरकार को। अब सरकार समझना नहीं चाहिए तो आपको भी मालूम है कि जितनी भी बैठक हुई है, जितनी बैठक हुई है, विजय जवंधिया भी बता देंगे, विजय जवंधिया भी बता देंगे। सरकार ने कहा बिंदुवार बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वहां से हामी नहीं भरी गई। किसान संगठन कह रहे हैं हमें बात करने की जरूरत नहीं है, बस कानून वापस कर दीजिए। क्या ये ठीक वैसा नहीं है जैसे आप बीजेपी से पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? तो यही किसानों वाले आंदोलन का हाल है इस समय। शांत प्रकाश जी, कानून तो वापस चाहिए, क्यों चाहिए ये नहीं बताएंगे? देखिए, इस वक्त स्थिति ये है, जिस वक्त ये इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी सुधार संशोधन पर, उस वक्त मैं जब तीनों कानून की विजय जी एक मिनट दे दीजिए सिर्फ, आ रही हूं मैं, बोलिए शांत जी। उस वक्त में राहुल गांधी जी जो है वो संसद से नदारद थे, उन्होंने कहीं भी इस विषय पे ना सुझाव रखने की कोशिश की, वो गायब रहे। अरे विषय संसद में रखा गया और देश भर के किसानों के प्रतिनिधि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप ध्वनि मत से पास कर लेंगे। एक अगर राहुल गांधी अनुपस्थित है तो बाकी तो उपस्थित थे, बाकी तो उपस्थित थे नहीं थे। आप जितनी पुरानी बातें लेकर आएंगे वो सुझाव अब दे दो, उतनी बातें फिर उठेंगी। अरे भाई, आप संसद में ये बिल पास हुआ, संसद में बिल पास हुआ, आप लोग चुप थे, आप लोग चुप थे। आप कहाँ प्रदर्शन कर रहे थे जब तक किसान संगठन नहीं आए, जब तक पंजाब में 1 महीना बंद नहीं रहा? आप लोगों को मालूम नहीं था क्या चल रहा है? तो उसका फायदा तो बताइए। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल खराब है, बिल्कुल गलत है। आपके पास सुझाव षड्यंत्र हैं और वो षड्यंत्र आप कर रहे हैं। अरे 4 तो षड्यंत्र कौन कर रहा है इस देश के सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कभी हाथ पे भाला पकड़ते हैं, कभी लोहे को बनवा रहे हैं, सबको पता है षड्यंत्र कौन कर रहा है। अरुण जी एक मिनट दे दीजिए। शांत प्रकाश जी, कांग्रेस पर टिप्पणी बहुत हो गई, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, शांत प्रकाश जाटव जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप कह रहे हैं हम किसानों के यहाँ भोज कर रहे हैं, किसान हमारे साथ खड़ा हुआ है, यही भोज आप इन किसानों के साथ क्यों नहीं कर पा रहे? उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ हासिल किए हैं, हम कहाँ से ट्वीट कराएंगे? विश्व गुरु तो प्रधानमंत्री जी हैं। अरुण त्रिपाठी जी जवाब तो लेने दीजिए। अरुण त्रिपाठी जी जो करते हैं, अरुण त्रिपाठी जी आवाज मिल रही है आपको? क्या सोच है आप लोग? अरुण त्रिपाठी जी जवाब लेने दीजिए। पश्चिम बंगाल के किसान के साथ भोज हो रहा है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी राज्यों में जो नाराजगी उसे दूर करने का क्यों फॉर्मूला नहीं है आपके पास? शांत प्रकाश जी एक बार फिर बोलते हैं प्लीज। पश्चिम बंगाल में किसानों के साथ भोज हो रहा है, उनके घर घर जाकर एक चावल मुट्ठी भी लिए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों के चुनावों वहां पर चुनाव नहीं है तो वहां के किसानों का समर्थन जरूरी नहीं है क्या? देखिए, सब जगह हमारे पास में समर्थन है। हर जगह जो है जो किसान, जो एक्चुअल में जो किसान है वो हमारे साथ में है। हर जगह जो है हम जा करके किसानों के साथ में बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है वो संपर्क भी कर रहे हैं।
और न केवल जो है वो क्या नाम है, पश्चिम बंगाल की जो बात आपने कही, ये ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, तो एक आप सब लोगों की निगाहें भी वहां ज्यादा रहती हैं, मगर ये चावल लेने का, अनाज आपस में शेयर करने का ये परिकल्प जो है और तमाम राज्यों में भी चल रहा है, मगर चूंकि मीडिया का ध्यान उस तरफ ज्यादा है तो आपको नजर आया। मगर कि वहां की तो बहुत अच्छी रणनीति है, बाकी प्रदेशों के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब विजय जवंदिया जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, सभी किसानों के साथ में है, ठीक है विजय जवंदिया जी, एक सवाल ये है, बीजेपी कह रही है हमारे अपने संपर्क में वो लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं, जो समर्थन में, आप कह रहे हैं आपके संपर्क में वो लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। ये आपस में एक दूसरे पर दबाव बनाने से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर समर्थन कहीं देश के अंदर मिल रहा है तो उसकी वानगी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए, जो कभी कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। और अगर विरोध प्रदर्शन को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि नेता हैं ये किसान संगठनों के, जो कभी किसी राजनीति से, कभी किसी पार्टी से पॉलिटिक्स करते हैं तो फ्यूचर में कभी किसी और पार्टी के लिए कर रहे होंगे, तो ये जो नेता वाला एंगल है, क्या ये हावी हो रहा है इस समय, जिसकी वजह से सरकार कोई तारीख नहीं दे रही है, कहीं कोई बुलावे की दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा है कि कब आप लोग बैठेंगे, और उसके उलट किसान संगठन जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं वो अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि बात करिए वरना अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। ये बात ही नहीं हो रही है, पर कांग्रेस ने गलतियां की, इसलिए कांग्रेस को किसानों ने और देश की जनता ने नकार दिया। अब आप सत्ता में हो बीजेपी वाले, इसमें और आपसे मांग क्या रहे हैं? देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, आप बार बार कहिए काले कानून क्या, काले कानून क्या। देखिए आप कांग्रेस ने तो ये 3 कानून नहीं लाए थे, आपने 3 कानून लाए, और मोदी जी ने ये कहा कि इस 3 कानून से 70 साल की लूट बंद होने वाली है, आपको अच्छे दाम मिलने वाले एपीएमसी के बाहर। अब मैं आज की परिस्थिति बता रहा था तो मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। आज चना अभी निकला नहीं है, 4500 रुपए में चना बिक नहीं रहा है देश में, 5100 रुपए उसकी एमएसपी है। अब 4200 रुपए का चना इंपोर्ट हो रहा है, फिर मोदी जी की सरकार ये इंपोर्ट को क्यों नहीं रोकती है? मुझे बताइए कि 4200 रुपए का चना इंपोर्ट होते रहेगा देश में, तो कौन सा व्यापारी आके 5100 रुपए की एमएसपी पे खरीदी करेगा चना? काले कानून में यह है कि इन 3 कानून लागू होने के बाद में भी वहां कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि आपको एमएसपी का संरक्षण दिया जाएगा। इस देश में कोई भी कृषि उपज का इंपोर्ट ये एमएसपी से कम दाम पर नहीं होगा, ये नहीं पता। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना है, मैं आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ी खबर है, भारत सरकार ने सभी शक्कर कारखानों को वार्निंग दी है कि आप शक्कर एमएसपी जो 3100 रुपए सरकार ने तय किए उससे कम दाम पे नहीं बेचना, वो 2500-2600 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप भारत सरकार शक्कर की एमएसपी को तो कानूनन बना रही है, फिर बाकी के फसलों को एमएसपी का कानून बनाने के लिए क्यों भाग रही है? इतना ही आपके चरणों में विनती है। मेरे को जंतर मंतर पर जवाब दे दीजिए साहब, आप बोलोगे उस समय जंतर मंतर पे आ जाता हूँ, हमारी गलती हो तो हम उठबड़सी लगा देंगे। तो मूर्ख मत बनाइए, कांग्रेस के नाम से हमको बदनाम मत कीजिए, हमने कांग्रेस को फेंक दिया ना। विजय जी बोलो, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है शांत जी, अब जवाब दीजिए इस बात का। ये सिर्फ 3 काले कानूनों की बात नहीं कर रहे हैं, आपने अभी 3 कानून की बात नहीं है, एमएसपी भी चाहिए, अब ये मांग है किसानों की। देखिए मैं बताऊं आपको, विजय जी ने बात कही है, उस बात का भी मैं इसमें जवाब भी दे देता हूँ। ये जो आपने अनियमितताएं बताई वो किस लिए है? क्योंकि उस कानून के कारण से जिस कानून को पिछले 70 साल से हम लोग ढो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी की जो बात कही है, ओहो, अरे मोदी ये 3 कानून अभी बने, 70 साल पहले नहीं कानून पर अभी बने, वो 4 महीने पहले, नहीं हुआ है, जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बात करोगे यार, आने वाले दिनों में जब ये कानून इम्प्लीमेंट होगा तो ये जो अनियमितताएं हैं, ये सारी अनियमितताएं स्वतः ही सही हो जाएंगी, ये सब ठीक हो जाने वाली है। इसीलिए ये कानून लाने की आवश्यकता पड़ी है। जो बात आप कह रहे हो, जो आप बताते हो ना कि 1984 में मैंने धरना दिया था, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है केवल मोदी जी के कारण से, भाजपा के कारण से।
तो इस वजह से तो आप अगर उसका तो सम्मान यही बात क्यों करें, नहीं की? एमएसपी किसानों 50% की को बात न क्यों करें। कही? और एमएसपी की बात, एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है, एमएसपी भी रहने वाला है, मंडियां भी रहेंगी। और अभी इस बजट में मंडियों के डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। आपके दलाल जो है, जिनको आपने पिछले 70 साल में पोस्ट किया है, वो एकदम पुष्ट नहीं हो जाने वाले, वो चने पुष्ट का रहेंगे। import का बोलो ना, चने का इंपोर्ट रोकने को बोल दो तो भी आपको सलाम कर दूंगा। अरे रोकने को बोल दो ना, मैं बता तो सलाम रहा कर हूँ दूंगा आपको, सब चीज रहने वाली है, आप परेशान मत हो। सब चीज शांत जो प्रकाश जी, जवाब नहीं कोई देंगे। भी शांत प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी आपसे आखिर में कि अभी तक जितने दिन आंदोलन चला है, जिसमें 26 जनवरी सबसे ज्यादा लोगों की नजर में इसलिए है क्योंकि वहां एक भीड़ की शक्ल में कुछ लोगों ने फायदा उठाया। आज गाजीपुर में टिकरी, सिंगू, चिल्ला बॉर्डर, जहां आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद है किसानों की, और नेता ये कह रहे हैं कि हम तो देश भर में ही ऐसी भीड़ महापंचायत के जरिए जुटाना चाहते हैं। कहां आखिरी विकल्प है आपके पास कि अब अगर कानून वापसी पर बात अटकी है, अगर ये किसान संगठन कहते कि उन्हें ऐसा फायदा चाहिए नहीं जो आप सोच रहे हैं, तो कहां जाकर बात अटकी है कि आप मन ही नहीं बना पा रहे हैं कि इनकी खुशहाली के लिए, इतने लोग जो लाखों लाख बैठे हैं, इनकी खुशहाली के लिए कानून वापस कर दें? जो किसान एक्चुअल में किसान है वो इस कानून से खुश है, विपक्ष को परेशानी है, और ये परेशानी जो है उसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि उन्होंने इसका विरोध करना ही है। ये पॉलिटिक्स चल रही है, अपना जो है ना फेस शाइनिंग पॉलिटिक्स इसको कहा जा सकता है कि कृषि बिल के नाम पर ये अपना विपक्ष जो है अपना फेस शाइनिंग कर रहा है। इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, ये पार्लियामेंट में बोलने के लिए इनके पास कोई विषय नहीं है, इसलिए ये किसानों के कंधे पर बैठ करके ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के जो है ना ये टूरिज्म कर रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है भाई जाएंगे वहां पर इकट्ठा होकर के भाषण देंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो इससे कुछ हल नहीं होने वाला। अगर वाकई ये हल कराना चाहते हैं तो इनको सरकार के पास में अपने जो भी सुझाव हैं वो भेजने चाहिए, हैं कांग्रेस को सुझाव भेजने चाहिए, आम आदमी पार्टी को सुझाव भेजने चाहिए, जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने तो करना ही। ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। अगर बात पॉलिटिक्स पर ही आ गई है तो क्यों ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां कोई रास्ता नहीं निकाल रही हैं कि सरकार को ये बता पाएं कि वाकई में ये गलतियां हैं या ये खामियां हैं जो किसानों के लिए सरकार को सुननी चाहिए? आप लोग क्यों पीछे हट जाते हैं, बस प्रदर्शन तक सीमित हैं आप? देखिए प्रियंका जी, जब सरकार नहीं सुनती है तभी आंदोलन होता है, इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा और सभी मित्रों को समझना पड़ेगा। आज आंदोलन हो रहा है। अब रही बात चक्का जाम की, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारी ये कहना चाह रहे हैं कि जनता परेशान हो रही है। जनता को परेशान जो है वो किसान कर रहा है, किसान को जनता में ये काउंट ही नहीं करती। कम से कम इनको सद्बुद्धि देगी, किसान भी हमारी जनता ही है, इसी देश की है। अब जो है बॉर्डर और जहां जहां जाम लग रहे हैं, आप बताइए बैरिकेटिंग किसानों ने लगाया है? बैरिकेटिंग तो भारत सरकार के कहने पर पुलिस लगा रही है और आप सबके टीवी के माध्यम से कम इस देश को ये पता चल रहा है, पुलिस वाले कहते हैं जी हमें नहीं पता। अगर ये बैरिकेडिंग नहीं लगाएंगे ना तो आप ट्रैक्टर लेकर के और फिर पुलिस को चलाना शुरू कर देंगे। क्यों लगाया गया है? लेकिन लगा है। अगर बैरिकेड नहीं लगाएंगे तो ट्रैक्टर घुमाना शुरू कर देंगे, पब्लिक को चलाना शुरू कर देंगे, जो आपने 26 तारीख को किया था। आपको भी मालूम है कि बॉर्डर पर किसी भी राज्य से अगर इतने बड़ी तादाद में किसान बैठे होंगे तो करते हैं, अराजकता करते हैं, 26 जनवरी को आपने को जो है देखा परेशान था, करते हैं, बैरिकेडिंग ना पुलिस को होने मारते हैं। के ना होने का खामियाजा भुगता था आपने, तब भी पूछा था कि सरकार क्या कर रही थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अरुण त्रिपाठी जी आपका भी, विजय जवंधिया जी आपका भी, शांत प्रकाश जाटव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी राय रखी और ये जाहिर किया कि अब सरकार और किसान न जाने और कितनी बार आमने सामने होंगे और कितनी बार शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं सरकार जब तक नहीं मानेगी आंदोलन भी तब तक खत्म नहीं होगा, चाहे और 6 महीने अक्टूबर तक आंदोलन क्यों ना चलाना पड़े। लेकिन आज दिन भर 10 तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसा गया चक्का जाम का ये 12 से 3 बजे का जो समय था, कहां कहां पर कितना असर दिखा। गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर देखिए, चक्का जाम का अच्छा खासा असर दिखा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। वाहनों की कतार लगी, वाहनों के पहिए थमे और सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई थी। ये गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चक्का जाम का देश भर में कैसा असर दिखा उसकी एक तस्वीर है। अब अगली तस्वीर आप देखिए, ये हुजूम जो आप देख रहे हैं ये पलवल है।
हरियाणा के पलवल में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में। बड़ी तादाद में यहां किसान संगठनों के कार्यकर्ता थे, कई पार्टियों के नेता थे और पलवल के अंदर बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर लोगों ने हुंकार भरी कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन ऐसे ही देश भर में चलते रहेंगे। कई बॉर्डर पर इस समय भारी संख्या में किसान जुटे। एक और तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के अंदर शहीदी पार्क में लेफ्ट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि यहां से जो महिला कार्यकर्ता थे उन्हें पुलिस ने डिटेन भी किया, हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। प्राइवेट बसें यहां पर पहुंची थी दिल्ली पुलिस से इन तमाम जो महिला कार्यकर्ता थी लेफ्ट की प्रदर्शन करने वाली, एमएसपी की मांग करते हुए, और तमाम ऐसी कार्यकर्ता थे जो कृषि कानून का विरोध कर रहे थे और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। कोई व्यवस्था यहां पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति ना बिगड़े इसलिए यहां से कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। 12 से 3 बजे का जो समय चक्का जाम का था उसमें कहां कैसी तस्वीर दिखी उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर देखिए, जहां ड्रोन से निगरानी हो रही थी कि किसी तरह से जो स्थिति है वहां पर वो ना बिगड़े। कोई गड़बड़ी की जो आशंकाएं थी अलग अलग बॉर्डर पर वो किसी तरह भी कोई दखल ना दे पाए, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल भी था, अर्धसैनिक बल भी था और साथ ही साथ ड्रोन से आसमान से निगरानी की जा रही थी कि यहां कोई भी ऐसा शरारती तत्व ना घुस आए बॉर्डर पर। यह तस्वीर आप देखिए, केरल में चक्का जाम पर खूब हो हल्ला हुआ। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से यूथ विंग कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहा था सड़कों पर, पुलिस के साथ खींचतान भी हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें की गई और केरल के अंदर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये केरल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब किसान आंदोलन के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद में किसानों का चक्का जाम दिखा। चक्का जाम के समर्थन में कई पार्टियों के नेता, संगठन के नेता सड़कों पर थे। पुलिस ने हालांकि यहां से तितर बितर करने की कोशिश की और बड़ी तादाद में हैदराबाद के भी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी नजर आए। यहां भी बड़ी संख्या में चक्का जाम का समर्थन करने वाले लोग दिखे। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और अन्य पुलिस ने कोशिश की इन लोगों को समय रहते सड़कों से हटाया। अब मध्य प्रदेश में देखिए चक्का जाम, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई किसान संगठनों के कार्यकर्ता कह रहे थे कि आवाजाही नहीं होगी, लेकिन कुछ खासा असर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिखा क्योंकि पुलिस ने सुचारू रूप से परिवहन की जो सुविधा है, जो वाहन की आवाजाही है, उसको चलने दिया। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के मोहाली में जबरदस्त असर दिखा। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई किसान संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, सरकार को मैसेज भी दिया कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो ऐसा जन समर्थन और जुटाया जाएगा और यहां बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर कृषि जो कानून है उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। ये मोहाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के अंदर चक्का जाम का क्या नजारा था, एक और तस्वीर आप देखिए। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही थी, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर है और चाहे शहर के अंदर। दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती थी। बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर पुलिसकर्मी तैनात थे ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इस व्यवस्था में, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखी। 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती, या यूं कहिए कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जिससे कहीं भी सुरक्षा में कमी हो। भारी सुरक्षा के बीच कई जगहों पर देखा जब ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे थे ताकि कोई भी शरारत करने पर तुरंत उसे रोका जा सके। और भारी सुरक्षा के बीच में आज 12 से 3 का चक्का जाम रहा। शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम जो किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी वो संपन्न हुआ। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, बेंगलुरु के अंदर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु की ये तस्वीर है, किसानों की मौजूदगी में ही ये प्रदर्शन चल रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो, पुलिस की तरफ से अपील भी की गई। ये बेंगलुरु का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं और यहां भी कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस को हालांकि डिटेन करना पड़ा क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर थे और चक्का जाम के दौरान कोई हो हल्ला ना हो, कोई परेशानी खड़ी ना करें, इसलिए कोई मौके का फायदा ना उठाए, इस प्रदर्शन के बीच में कोई शरारत ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को जो हंगामा कर रहे थे उन्हें डिटेन भी किया।
अब एक और तस्वीर देखिए, चक्का जाम में कहा गया था कि जरूरतमंद किसी को भी रोका नहीं जाएगा। कोई जरूरी वाहन, इमरजेंसी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। ये एक और तस्वीर सामने आई थी जहां पर चक्का जाम तो था, लेकिन सूझबूझ के साथ उस वाहन को आगे रवाना किया गया। एम्बुलेंस को चक्का जाम के बीच भी रवाना करने की तस्वीर आई। किसान संगठनों ने पहले ही ये आखिर कह दिया था कि किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, इमरजेंसी सेवाओं के लिए चक्का जाम नहीं होगा, उन्हें आवाजाही के लिए आगे भेजा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आज 12 से 3 के बीच में 3 घंटों में पूरे देश से मिले इस समर्थन ने यह तो जाहिर कर दिया कि अब आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में काम तेजी से हो रहा है। किसान संगठन एक एक कर रणनीति बना रहे हैं और खुलेआम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा सरकार ऐसा कौन सा रास्ता या कौन सा विकल्प किसानों के सामने रखती है जिससे बात बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।